हमारे भारतवर्ष में ब्राह्मणों ने अपने होने का बहुत ज़्यादा अच्छा योगदान दिया है। चाहे वो धर्म स्थापना की बात हो, चाहे धर्म को आगे ले जाने की बात हो, चाहे वेदों का ज्ञान लोगों में बांटने की बात हो, तो जिनका अस्तित्व शुरुआत से है तो वो अंत तक अनंत तक रहेंगे। तो ये सब बातें करने का कोई ये छोटे मोटे मुद्दे लोग उठाते हैं चुनाव के दौरान। जब चुनाव नज़दीक आता है तो लोग ये सब बातें करते हैं। ब्राह्मण यहाँ हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। बस 2 हफ्ते तक मेरा फ़ोन नहीं था, उसी बीच ये सब हुआ। और ये राजपूत, यादव, ब्राह्मण, ये सब ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इट इज़ वेरी रॉन्ग। सदियों से हमारे भारतवर्ष में ब्राह्मणों ने अपने होने का बहुत ज़्यादा अच्छा योगदान दिया है। चाहे वो धर्म स्थापना की बात हो, चाहे धर्म को आगे ले जाने की बात हो, चाहे वेदों का ज्ञान लोगों में बांटने की बात हो, तो जिनका अस्तित्व शुरुआत से है तो वो अंत तक अनंत तक रहेंगे। तो ये सब बातें करने का कोई ये छोटे मोटे मुद्दे लोग उठाते हैं चुनाव के दौरान। जब चुनाव नज़दीक आता है तो लोग ये सब बातें करते हैं। ब्राह्मण यहाँ हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। हमारा भी देश है। तो भारत हम सबका है ना, किसी के कहने पे थोड़ी कोई छोड़ देगा। ये सब चुनावी मुद्दे होते हैं, चुनाव खत्म होगा, सब खत्म हो जाएगा, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। एक चीज है, जैसे आप एक हीरो नाम नहीं बोलूंगा, उनके बेटी के ऊपर जो कमेंट किया राजपूत, लेकिन पूरा आपने बेबाक बोलती हो, लेकिन इस बार के विषय में आपने को भी अभी मेरे पास 2 हफ्ते तक मेरा फ़ोन नहीं था, उसी बीच ये सब हुआ। और ये राजपूत, यादव, ब्राह्मण, ये सब ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इट इज़ वेरी रॉन्ग। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति की बेटी के लिए ये बोला, हम इस तरह से क्यों नहीं सोच सकते? इस तरह सोचना चाहिए। जब हम ये सोचते हैं कि व्यक्ति गलत होता है, वो जिस जाति से आता है वो गलत नहीं होता है, तो हम बहुत निष्पक्षता से चीज़ों को देख पाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति की कही हुई बात को हम उसके जाति के साथ जोड़ देते हैं तो बात बहुत अलग हो जाती है। कोई भी आदमी अगर ऐसा बात बोलता है तो वो आदमी गलत है। वो जिस घर से आया, जिस स्कूल से आया, वहाँ पे उसको ये नहीं सिखाया गया है बोलने के लिए। किसी के माँ बाप उसे ये बोलने को नहीं सिखाते हैं। तो जिस व्यक्ति ने ये बोला वो गलत बोला, जिनकी बेटी के लिए बोला वो गलत बोला, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन खेसारी जी लाइव आगे बोल रहे थे, पर्सनल अटैक कर रहा है किसी बड़ा, उनके पीछे जो व्यक्ति बोल रहा है ये नहीं है, इसके पीछे बड़ा कुछ होता है। तो वो खेसारी जी जानते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति विशेष ने ये गाना गाया होगा या ये कुछ बोला होगा तो उस व्यक्ति की गलती है। कोई भी जाति के, प्रजाति के लोग, मुझे नहीं लगता है कि पूरा जाति ही मिल के किसी के साथ खराब करने का टारगेट करेंगे। ऐसा नहीं होता है। कुछ चुनिंदा लोग होंगे जिनको तकलीफ़ होगी, और या तो आपस में बात करके और या तो फिर कानून की मदद लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इसको इतना जातिवाद का मुद्दा हम सबको नहीं बनाना चाहिए। मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस मत पूछिए, बिकॉज हम लोग जो लोगों को दिखाते हैं लोग वही देखते हैं। तो ये किसी आदमी ने गलत किया किसी एक बच्ची के साथ, वो नहीं होना चाहिए। और ये किसी यादव के साथ किया या किसी यादव ने किया किसी राजपूत के साथ किया, ये बात हमको नहीं करनी चाहिए। ये है, सिलसिला ये रुकना चाहिए। आज खेसारी की बेटी को लेके गाया गया, बिल्कुल आप भी टारगेट हो सकते बिल्कुल हो। किसी की भी बेटी को लेके, ये किसी की भी, वही मैं कह रही हूँ, ये व्यक्ति विशेष की गलती है। जिसने गाना गाया है उसे सज़ा होनी चाहिए, ताकि ये किसी के साथ नहीं हो। यादव की बेटी के साथ, खेसारी यादव की बेटी के साथ, आम्रपाली दुबे के साथ, किसी के भी साथ नहीं है। यहाँ बात सरनेम की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने की, उसको मेंटली टॉर्चर करने की। तो ये नहीं होना चाहिए और इस बात को यही रखना चाहिए कि इट इज़ अ क्रिमिनल एक्ट अगेंस्ट अ पर्सन। इसको जातिवाद में नहीं तोलना चाहिए हमें। मैडम एक सवाल थोड़ा सा उल्टा पूछ रहा हूँ कि भोजपुर में आप अगर डबल मीनिंग्स का गाना गाओगे, पहले खेसारी का किया था, बहुत सारे लोग करते हैं कि उसका ये उल्टा डिफेक्ट तो पोजीशन नहीं हुआ कि आप पहले किया। अब मुझे तो उसका कोई भी हो, मैं इस तरह का करना और उनके ऊपर आगा मतलब आने वाले हैं। मैं खाली ये बता रही हूँ आपको कि अगर किसी ने कुछ किया है
और आपको वो चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो आप उस आदमी को बोलो। फिर भी आपको उसकी बेटी को बोलने का हक नहीं है, किसी को भी नहीं है, नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए ये चीज़। और ये हर तरह से जिस रूप में इसको देखा जाए ये गलत है। किसी के भी बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए। आने वाले जो आपने फिल्म अपनी शूटिंग की है, कब तक दर्शकों को देखने को मिलेगा? बहुत जल्दी मेरी कई सारी फिल्में लाइंड अप है, अभी रिलीज़ पे है बहुत सारी। राजा डोली लेके आजा, माई, मंडप, दाग, विद्या, बहुत सारी फिल्में मैंने अभी की हुई है जो सब रिलीज़ होगी अगले साल। और उसके बाद अगले साल ही हम शूट करेंगे धर्म अधर्म, वो भी आपको आई थिंक अगले साल के एंड तक या उसके बाद वाले साल की शुरुआत में आप लोगों को देखने मिल जाएगी। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में लाइंड अप है अभी। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी फिल्मों को प्यार आशीर्वाद दें। दिनेश जी से कितनी राजनीति आप सीख रही हैं और क्या और फ्यूचर में राजनीति में जाना है क्या आपको, कहाँ से जाएंगे? दिनेश जी से मैं राजनीति कितनी सीख रही हूँ बिल्कुल नहीं सीख पा रही हूँ, क्योंकि दिनेश जी जेन्युइनली मैं बता रही हूँ इतने बिजी हैं आज की तारीख में। और मुझे पहले नहीं समझ में आता था कि ये जो पद होता है सांसद, ये कितना जिम्मेदारी का पद होता है। आज मेरे दोस्त जब सांसद बने हैं, आज जब मेरे दोस्त सांसद बने हैं तो मुझे पता चल रहा है उनकी व्यस्तता देख के कि दिल्ली, आजमगढ़, मुंबई मुझे लगता है आए ही नहीं है वो पिछले लगभग 7-8 महीने से, वो वहीं पे व्यस्त हैं। तो मैं उनसे कुछ सीख तो नहीं पा रही हूँ क्योंकि समय ही नहीं है उनसे मिलने का मेरे पास, लेकिन मैं उनको देख रही हूँ और मुझे पता चल रहा है कि इट इज़ अ फुल टाइम जॉब। पॉलिटिक्स टाइम पास नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जिन लोगों को हमारे इंडस्ट्री में ये जिम्मेदारी मिली है वो लोग बखूबी निभा रहे हैं। इसलिए मनोज जी, दिनेश जी, रवि जी आज की तारीख में कम काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वहाँ का काम इतना ज़्यादा है कि वही जिम्मेदारी उठाने में उनका आधा समय निकल जाता है। मनोज जी को बेटी को क्या कहना? बधाई देना चाहूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। उन्होंने बहुत अच्छा कैप्शन लिखा था, मैं आज ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उनको देख रही थी कि लक्ष्मी के बाद उनके घर सरस्वती आई है। मुझे बहुत खुशी हुई है कैप्शन देख के। और सारी बधाइयाँ मनोज जी को, सुरभि जी को। भगवान करे कि आप लोगों का परिवार ऐसे ही भरा पूरा रहे, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। जी अभी संजय पांडे जी हैं, ब्रिजेश त्रिपाठी। संजय भैया को बुलाना चाहिए था ना। जी संजय जी, ब्रिजेश जी, सब लोग को बुलाते हैं। जी जी आपने दो का प्लान किया है? अच्छा, दो करके, हाँ ठीक है, नहीं आता बाद में। ओके ओके ओके, बताइए अभी सर। कास्टिंग स्टार्ट है, ठीक है। पहले मैडम को फाइनल किया, फिर संजय भैया को फाइनल किया, ब्रिजेश जी को फाइनल किया, अनूप लोटा तिवारी जी को किया, एहसान खान जी को किया। तो कब तक ये फिल्म अपलोड पे जाने वाली? देखिए जल्द ही प्रयास है डेट को लेकर के, क्योंकि अभी मैंने हीरो नहीं फाइनल किया हुआ है, क्योंकि डेट का इशू लेकर के जल्दी वो भी फाइनल हो जाएगा और अब उस हिसाब से मैडम के साथ कितना गाना रहेगा और कहाँ पे लोकेशन रहेगा? इसमें 7 गाने हैं जिसे हम यूपी में शूट कर रहे हैं, कुछ आजमगढ़ शूट करेंगे, कुछ हम बस्ती शूट करेंगे। कितना शेड्यूल रहेगा आपका शूट का? 25 डेज जाएगा।